हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है पीसी पैकेज, ठीक है। जो आपके पीसी पैकेज की बुक है उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा कि हाइबरनेट मोड की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। डीसीए और पीजीडीसीए किसमें? डीसीए एंड पीजीडीसीए में। इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर फर्स्ट का है। कौन सी यूनिट का रहेगा? ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा ये यूनिट नंबर 1 का रहेगा। पीजीडीसीए में ये आपका जो क्वेश्चन है पीजीडीसीए की बुक में 30 नंबर में ये 30वां मतलब 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या, हाइबरनेट मोड की व्याख्या कीजिए। कौन से मोड की? हाइबरनेट मोड की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हाइबरनेट के साथ अपन स्लीप मोड को भी समझते हैं कि हाइबरनेट और स्लीप मोड में क्या होता है। तो यहाँ पे स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड, ठीक है। स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड। अब स्लीप मोड से होता क्या है, इसके स्टेप क्या रहेंगे, एक एक करके दोनों को समझते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप मोड की। स्लीप मतलब होता है सो जाना। अब यहाँ पे जो सो जाना होता है वो कंप्यूटर को सो जाना, मतलब कि जब आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के कोई भी काम को करते हैं, तो जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उस काम को आप चाहते हैं कि थोड़ा समय के लिए मैं उस काम को क्या कर दूं, अभी रोक देता हूं, मतलब मैं कुछ काम 2 मिनट के लिए नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए आप कंप्यूटर को कौन से मोड में डाल सकते हैं? स्लीप मोड में। ऐसा करने से ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हैं तो जो ये कंप्यूटर ऑन अवस्था में बिजली की खपत करता है उससे कम मात्रा में खपत किसमें करेगा? स्लीप मोड में। मतलब यदि कंप्यूटर ऑन अवस्था में है, आप कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो उस टाइम पे जितनी बिजली की वो खपत करेगा उससे कम बिजली की खपत स्लीप मोड में आप कंप्यूटर को कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वो कम बिजली की क्या करेगा? खपत करेगा। जब आप कंप्यूटर को क्या नहीं कर रहे हैं? चला नहीं रहे हैं। मैंने बोला कि आप 2 मिनट के लिए कंप्यूटर क्या नहीं किए? चला नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हैं, तो वो बिजली की जो खपत रहती है वो ऑन अवस्था से यदि स्लीप मोड में रहता है तो उससे कम बिजली की खपत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में है तो जो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, मतलब आप जो भी वर्क कर रहे थे वो वर्क आपका क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब आप कंप्यूटर में काम नहीं करेंगे तो जो भी काम आपने जितना भी किया और उसके बाद नहीं कर रहे हैं तो स्लीप मोड में डाल देंगे, तो नहीं करेंगे तो जितना भी जो काम है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या हो गया है? स्लीप मोड, मतलब कंप्यूटर सो गया है। तो जब आपका कंप्यूटर सो जाता है, सिंपल सी बात, अपन भी यदि काम कर रहे होते हैं किसी भी प्रकार का, तो जब आप क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, तो वो काम वहीं का वहीं क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो वैसे ही कंप्यूटर पर भी आप जो भी काम करते हैं तो वो काम भी क्या हो जाता है? सिर्फ रुक जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो ये कंप्यूटर में जब आप डेटा को स्लीप मोड में डाल के जाते हैं तो ये जो डेटा होता है ये रैम में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है, ठीक। इसके साथ साथ ये जो डेटा रैम में स्टोर होगा, तो यदि मैंने बोला कि यदि अचानक से आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है अचानक से लाइट गोल हो जाती है, क्या? यदि अचानक से लाइट गोल हो जा रही है तो आपका कंप्यूटर अचानक ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और सीधे सिंपल बंद होगा तो ये जो डेटा इसके अंदर था ये डेटा आपका लॉस हो जाता है। मतलब कंप्यूटर में डेटा जो कुछ भी है यदि अचानक से लाइट गोल हो जाती है तो स्लीप मोड में डेटा होने के कारण ये कंप्यूटर में से डेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब आप डेटा को स्लीप मोड में डाल देते हैं, किसमें? स्लीप मोड में डेटा आपका रहता है, चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे लैपटॉप में हो। यदि मैं बोलूं कि लाइट कंप्यूटर ऑन है तो आपने क्या किया? इसको स्लीप मोड में डाल दिया। अब अचानक से लाइट गोल होती है तो ये जो डेटा है रैम में स्टोर होने के कारण इससे डेटा क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ अब बात करते हैं हाइबरनेट मोड की। हाइबरनेट मोड में क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर, मैंने बोला आप कंप्यूटर को 1 घंटे या 2 घंटे तक नहीं चलाना चाहते, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर को क्या रखना चाहते हैं?
उसमें जो भी एप्लीकेशन आप चला रहे थे उसको ऑन रखना चाहते हैं, लेकिन आप 1-2 घंटे अब कंप्यूटर को नहीं चलाने वाले हैं, तो इसके लिए आप कंप्यूटर को किसमें क्या कर देंगे, हाइबरनेट मोड पर ला देंगे। यदि आप कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड पर लाते हैं तो इसमें भी स्लीप मोड की ही तरह ही काम होता है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें जो डेटा रैम में स्टोर होता था तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो हार्ड डिस्क के अंदर होगा। मतलब यदि आप कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड पर डाल देते हैं तो वो रैम में स्टोर ना होके किस में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर, हाइबरनेट मोड पर। ठीक है। और इसके साथ साथ यदि मैंने बोला कि आप डेटा को 1-2 घंटे कंप्यूटर को नहीं चला रहे हैं, कितने 1-2 घंटे, लेकिन कंप्यूटर को आप बंद भी नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में जो भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे थे वो यहाँ पे ऑन रहेगा। तो आपने कंप्यूटर को क्या किया, हाइबरनेट मोड पर डाल दिया है, तो वो जो डेटा रहता है उसमें वो हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक। इसके साथ साथ आपने जो भी काम किया, मैंने बोला कि आपने ये डेटा हार्ड डिस्क में क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है, तो जब ये रैम के डेटा को किस में स्टोर कर रहा है, हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क में ये स्पेस मतलब की जगह अधिक लेता है। जो ये डिसएडवांटेज है इसका, कि डिसएडवांटेज मतलब हानि यह है कि जो रैम का डेटा रहता है उस रैम के डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, तो हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर करता है तो वहां हार्ड डिस्क में वो स्पेस क्या लेता है, अधिक लेता है। ठीक है। और स्लीप मोड में कैसा होता है, जब आप क्या करते हैं, स्लीप मोड में डेटा को डाल दिए तो उसके बाद जब आप कंप्यूटर को दोबारा चलाएंगे तो तुरंत उसी अवस्था में जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा और वापस उसी अवस्था में आके काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हाइबरनेट मोड में क्या होगा, इसमें समय लेता है। समय लेता है मतलब कि जब आप रैम के डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं तो इसी कारण से हाइबरनेट मोड से वापस आने में कंप्यूटर क्या लेता है, थोड़ा अधिक समय लेता है, किसकी तुलना में, स्लीप मोड की तुलना में। ठीक है ना। तो ये होते हैं दोनों में अंतर। अब इनमें इन ऑप्शनों को आप चलाएंगे कैसे, उसके स्टेप, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर ऑन करने के बाद, क्या करने के बाद, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। कौन सी बटन पर, स्टार्ट बटन पर। इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू आएगी। कौन सी मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू। इस स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड में आपको क्या लिखा मिलेगा, शट डाउन। क्या लिखा रहेगा, शट डाउन। इस शट डाउन के यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी। इस ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्लीप का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके साथ साथ हाइबरनेट का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ से कंप्यूटर को स्लीप मोड में भी डाल सकते हैं और हाइबरनेट में भी डाल सकते हैं, बस इतना अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है ना। स्लीप मोड में जब डेटा रहेगा आपका तो उस टाइम पे आप जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, मैंने बोला आप कोई वीडियो देख रहे थे तो उस वीडियो को आप क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं, तो वो वैसे की वैसे रुक जाती है, ना आगे का पीछे चलता है ना पीछे का आगे, वो वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन यदि आप उसी को जाके दोबारा क्लिक करते हैं, मतलब रिज्यूम कर देते हैं, तो वापस वैसे ही जल्दी से बिल्कुल चलने लगती, क्लिक किए और चलने लगी, तो वो किस में होता है, स्लीप मोड में। लेकिन हाइबरनेट मोड में कैसा नहीं होता है, उसमें कैसा होगा, जो डेटा रहता है वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है और हार्ड डिस्क में रैम का जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होने के कारण हार्ड डिस्क में स्पेस भी ज्यादा लेता है और हाइबरनेट मोड से वापस आने में भी थोड़ा सा स्लीप मोड की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा क्या लेता है, समय लेता है। ठीक है ना। तो ये अंतर होते हैं हाइबरनेट और स्लीप मोड में। ठीक है। जो डीसीए एंड पीजीडीसीए में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि हाइबरनेट और स्लीप मोड में क्या अंतर होता है। ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।